हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना जीके क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य है और इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा भंडार, तो झारखंड यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कीकली नामक लोक नृत्य पंजाब और हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हरियाणा राज्य के लोक नृत्य की बात कर लें तो लूर हो गया, खोरिया, रटवई, फाग, घूमर, ये हो गया हरियाणा राज्य के। और इसके अलावा बिहार में बिरहा, डोमकच, झिझिया, झुमरी, फगुआ ये सब चलता है बिहार में। और झारखंड की बात कर लें तो झारखंड राज्य में छऊ, पाइका, झुमर, डोमकच, लहसुआ, झुमता ये चलता है झारखंड राज्य में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सुगा हो गया, कर्मा हो गया, ककसार हो गया, गौर हो गया, पांडवानी हो गया, नवरानी हो गया, ये सब चलता है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पूछा गया है किकली लोक नृत्य, तो हो जाएगा हरियाणा यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? यहाँ पूछा गया है सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? कॉफी की उपज इनमें से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीन राज्य में की जाती है, लेकिन जो सबसे अच्छी उपज होती है वो होती है कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो असम राज्य है वहां पर चाय की उत्पादन सबसे अधिक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? उस रानी का नाम हो जाएगा कर्णवती, यानी कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर टीन पाया जाता है? भारत में केवल एक ही स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है, वो स्थान है छत्तीसगढ़। और टीन का प्रतीक यसियन है। और टीन का लैटिन नाम स्टैनम है। टीन मुख्य रूप से चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नाहवा शव बंदरगाह स्थित है। भारत में नाहवा शव बंदरगाह कहाँ स्थित है? नाहवा शव बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो भारत में नाहवा शव बंदरगाह महाराष्ट्र के बंबई में रायगढ़ जिले में स्थित है। और यह अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र के बंबई के पास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इनमें से किस जल संधि के कारण यूरोप अफ्रीका से अलग होता है? यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। तो जिब्राल्टर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिन कोड का प्रथम अंक किसे दर्शाता है? जो पिन कोड होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। और जो पिन कोड का प्रथम अंक होता है वो भारत के क्षेत्र को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में। और अमरकंटक से नर्मदा नदी के अलावा सोन नदी, जोहिला नदी का भी उद्गम स्थान होता है। तो ऑप्शन बी यानी कि अमरकंटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 सितंबर 1941 को शुरू की गई और 15 जनवरी 1943 तक बनकर पूरी हुई। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। और दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत में सूरत डायमंड बुर्स है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आसवान बांध किस नदी पर बना है?
आसवान बांध नील नदी पर बना है। तो ऑप्शन डी यानी कि नील नदी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर रूस के मॉस्को में स्थित है, जो सबसे पुराना और सबसे बड़े चौराहों में से एक है। तो ऑप्शन सी यानी कि मॉस्को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के हार्बर के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। यह मूर्ति तांबे की बनी है और इस मूर्ति की ऊंचाई 151 फुट है और इसकी पूरी ऊंचाई 350 फुट है। जो इसकी मूर्ति है उसकी ऊंचाई हो जाती है 151 फीट और कुल ऊंचाई जो है उसकी 350 फीट। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव स्थित है। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसका निर्माण करने में 10 वर्ष लगे थे और पहले इसका नाम R5 था। तो ऑप्शन सी यानी ट्राम्बे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के मांडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े और खूबसूरत टाइगर रिजर्वों में से एक है। इस नेशनल पार्क को 1 जून 1955 को बनाया गया और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ऑप्शन यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को रखी गई। यह परियोजना गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य और राजस्थान राज्य जैसे 4 राज्यों को पानी और बिजली देती है। तो ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में रेल वैगन का कारखाना भरतपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थी और इनमें अधिकांश रियासतें ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने और टैक्स वसूलने का ठेका लिया था। तो 562 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 में की। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? उनको 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सन 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इनके अलावा थे फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी, ये सब नरमपंथी नेता थे।
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? 16 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? हिंदू विधि को सबसे पहले महर्षि मनु ने मनु स्मृति में संहिताबद्ध किया था। मनु स्मृति हिंदू धर्म और मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं और 2684 इसमें श्लोक हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि मनु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु म्यांमार के रंगून में 7 नवंबर 1862 को हुई और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन सी यानी कि रंगून इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।